अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ इन एंड आइन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स। समझ गए बच्चों कि इन तथा आयन युक्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। ओके, तो देखो बच्चों, अब हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स लेंगे जिनके एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से रूल्स इसमें यूज होंगे। तो देखो, फर्स्ट रूल ये है कि आपको जो भी हाइड्रोकार्बन दिया गया है, आप उसमें एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए। ओके, समझ गए बच्चों कि आपको एक ऐसी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें द्विबंध और त्रिकबंध दोनों आ जाएं। यही लिखा है कि सिलेक्ट द चेन मींस कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एज अ पेरेंट चेन। समझ गए बच्चों कि द्विबंध एवं त्रिकबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ओके, पहला। अब आता है कि दूसरा इसमें पॉइंट होगा कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, दो कंडीशंस बनेगी इसमें। एक तो है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अनइक्वल पोजीशन में हो, अलग अलग डिस्टेंस में हो टर्मिनल से, तो आपको नंबरिंग किसी एक टर्मिनल से करनी है जहां से या तो डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। फिर से सुने कि हाइड्रोकार्बन जो मेन आपने सेलेक्ट की है चेन कार्बन की, अगर उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग दिखती है तो आपको इसमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से या तो डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि नंबरिंग इन द पेरेंट चेन इट स्टार्ट फ्रॉम द साइड टू विच आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नियरर। समझ गए बच्चों कि अंकन उस सिरे से करते हैं जहां से द्विबंध या त्रिकबंध निकट हो। ऐसा तब करेंगे जब आप ये देखें कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है अलग अलग पोजीशन रखते हैं अपने दोनों टर्मिनल से। ओके, थर्ड इसी में जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि अब आपको पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में हो, मींस टर्मिनल से उनकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या हो, इक्वल हो। तो ध्यान रखें आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, मींस वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से बच्चों क्या, डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ENE का जो E है वो YNE के Y से पहले अल्फाबेटिकली आता है। समझ गए ना? तो यही नेक्स्ट है कि इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर लोकेटेड एट इक्वल पोजीशन देन प्रेफरेंस इज गिवन टू डबल बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि जब द्विबंध और त्रिकबंध श्रृंखला में समान स्थिति में हो तो द्विबंध को वरीयता देते हैं, मींस हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों जहां से डबल बॉन्ड नियरर हो, मींस उसको कम लोकेंट नंबर आए। ओके, फिर आता है कि ऑल सब्स्टिट्यूएंट रिटन बिफोर वर्ड रूट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद लोकेंट नंबर्स। समझ गए ना? ये तो हम सब में पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आप वर्ड रूट के पहले और किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और विद लोकेंट नंबर लिखना है। यहां तक बात समझ गए? अब हम आगे रूल्स लेते हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि अब आपने चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली, अब आता है कंपाउंड का नेम। तो ध्यान रखें कि कंपाउंड के नेम में पहले जो है ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दिए आपने अल्फाबेटिकली विद लोकेंट नंबर, फिर आप लिखेंगे वर्ड रूट। ओके, फिर इसके बाद इन लिखा जाता है, फिर आयन।
समझ गए ना कि पहले हम ईन लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, आइन। अब यहां ध्यान दें कि जब आप ईन में आइन ऐड करेंगे तो ईन का ई रिमूव हो जाएगा। ओके, ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स के लिए लगेगा कि जब आप ईन में आइन को ऐड कर रहे हैं तो ईन का ई हटके और उसमें क्या है, YNE ये लगेगा। और ईन और आइन इनकी पोजीशन को लोअर लोकेंट से बताना है। समझ गए बच्चों कि जो ईन है और आइन है इनकी पोजीशन को आपको लोअर लोकेंट से बताना है। पहले ईन फिर आइन। ईन का ई रिमूव होगा जब आइन ऐड होगा। एक चीज, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आते हैं, मींस एक ही कार्बन चेन में 2 बार डबल बॉन्ड है या 3 बार, या ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार या 3 बार है, तो ध्यान रखें एक्स्ट्रा ए एडेड विद वर्ड रूट। वर्ड रूट के साथ एक एक्स्ट्रा ए और जुड़ेगा उसकी स्पेलिंग में। और यदि डाई आइन आता है, मींस आइन के साथ डाई या ट्राई लगता है, तो ध्यान रखें ईन का ई रिमूव नहीं होगा। फिर से सुने कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल मतलब ये एक से ज्यादा बार आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा ए आपको वर्ड रूट में ऐड कर देना है। दूसरा ध्यान रखना है कि डाई आइन, ट्राई आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो आइंस यूज हो रहा है उसमें डाई या ट्राई लग रहा है तो फिर इन का ई रिमूव नहीं करोगे। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लोअर लोकेंट से देंगे। तो यही मैंने लिखा है कि इन नेमिंग द कंपाउंड ईन इज रिटन फर्स्ट एंड देन आइन। ओके, ई ऑफ ईन इज रिमूव व्हेन ऐड आइन विद ईन। समझ गए ना कि ईन का ई तभी रिमूव हो जाएगा जब आप आइन को किसके साथ ऐड करोगे, ईन के। जब यौगिक का नाम लिखते हैं तो ईन पहले फिर आयन आता है, किंतु ईन का ई जो है आइन के जुड़ते ही हटा देते हैं। एक चीज, ओके, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट मोर देन वन देन एक्स्ट्रा ए ऐड इन वर्ड रूट। समझ गए बच्चों कि एक्स्ट्रा ए को वर्ड रूट में ऐड करना है, चाहे 2 बार डबल बॉन्ड आए और 1 बार ट्रिपल बॉन्ड, या 1 बार डबल बॉन्ड 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आए, ए तो ऐड होगा, या दोनों में डबल डबल डाई ट्राई आ जाएगा। बट ई नॉट रिमूव व्हेन यूज्ड डाई और ट्राई विद आइन। आइन के साथ डाई ट्राई लगेगा तो इन का ही आप रिमूव नहीं करोगे। समझ गए बच्चों कि द्विबंध और त्रिबंध एक से अधिक बार आते हैं तो शब्द मूल में अतिरिक्त ए जोड़ते हैं, किंतु आइन के साथ डाई और ट्राई आने पर इन का ई रिमूव नहीं होगा। और लास्ट रूल यह है, घटा देता हूं मैं इसको, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अभी हम एक एग्जांपल से और समझेंगे अच्छी तरह से। ओके, तो देखो बच्चों, और सीधा सा है कि पोजीशन ऑफ, फिफ्थ है कि जो आप जानते हैं तो वैसे भी पढ़ते आए हैं कि पोजीशन ऑफ ईन एंड आइन गिवन बाय, ठीक है, लोअर लोकेंट एंड written just before in and समझ गए बच्चों कि आपको इन तथा आयन मीन्स YN आयन की स्थिति छोटे लोकेंट से व्यक्त करें, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है, तथा इनके लोकेंट को इन या आइन के पहले लिखना है। ये तो वैसे नियम पहले भी चलता आ रहा है बच्चों, ये रूल कि जो हम उनके जो प्रेजेंस है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की उनकी पोजीशन बतानी है तो उनका जो लोकेंट है वो इन और आइन के पहले आता है। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर हम उनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले आप इसे कंप्लीट लिख लें, फिर मैं इसके एग्जांपल्स बताता हूं।
अब देखो बच्चों, इन एग्जांपल्स को हम देखते हैं। ये है फर्स्ट हमारे पास। ओके, मैं इसको हटा दूं पहले। यहां पर देखें कि यहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों टर्मिनल से इक्वल पोजीशन में है। तो हम जानते हैं कि जब इक्वल पोजीशन में है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग हम यहां से लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये आपने नंबरिंग कर दी। अब आप इसमें देखें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, केवल एक प्योर चेन है। तो 1 2 3 4 5, इसका जो वर्ड रूट है बच्चों वो क्या होता है? पेंट। ओके, अब हम नेम में आते हैं कि जब हम हाइड्रोकार्बन का नेम लिखेंगे तो पहले इन फिर आइन। तो हमने यहां पर लिया 1 इन। अब देखो बच्चों, यहां ई हटा देंगे और अब हम यहां पर लिखेंगे 4 आइन। जब एक बार डबल बॉन्ड एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप इसमें कोई एक्स्ट्रा ए ऐड नहीं करोगे, इन का ई हटाओगे और वाई यानी ऐड कर दोगे। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 तो फेंट हो गया। 1 पोजीशन में 1 और 2 में डबल बॉन्ड है तो हम 1 लोकेंट लोअर लोकेंट लेंगे, और ऐसे ही 4 5 में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसका जो है लोअर लोकेंट लेंगे। हमने पहले लिखा इन, ई हटा के, और प्योर हाइड्रोकार्बन है इसलिए हम इसका ई हटा के 4 आइन लगा देंगे। ओके, कोई फंक्शनल कंपाउंड में ऐसा होगा तो ई रिमूव नहीं होगा। अब हम इसमें आ जाते हैं। अब इसमें देखो बच्चों 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है। अब नंबरिंग चाहे इधर से करें बराबर आएगी, तो हम यहां ले लो 1 2 3 4। अब आपके पास हो गया ब्यूट। अब मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो 2 बार आ जाए। ओके, तो एक्स्ट्रा ए ऐड कर देना है, तो आपने लगा दिया एक्स्ट्रा ए, तो हो गया ब्यूटा। फिर कहां कहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बच्चों? 1 और 3 में, तो हम लिखेंगे 1 3। ओके, और कितनी बार आया है डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार आ गया बच्चों? 2 बार। तो क्या लगाएंगे? डाई आइन। तो हो गया ब्यूटा 1 3 डाई आइन। ओके, समझ गए ना? 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 बार है इसलिए डाई आइन और एक्स्ट्रा ए। अब हम इसमें आ जाते हैं। इसमें डबल बॉन्ड 2 बार है। अब हम इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 है। यहां से भी नंबरिंग करें या यहां से? ये सही नंबरिंग कर रखी है मैंने यहां पर। ओके, अब आप इसमें 1 2 3 4 5 तो आपने लिख दिया क्या? पेंट। ओके, यहां हटा दें हम इसको, पेंट और एक्स्ट्रा ए जोड़ दें पेंटा। और अब यहां आ जाए, पहले 1 और फिर 4 हो जाएगा 1 4 डाई इन। यहां तक समझ गए ना? 5 कार्बन थे, पेंटा, एक्स्ट्रा ए लगा दिया डाई के कारण, और डबल बॉन्ड हम 1 पोजीशन में और यहां पर 4 पोजीशन में है तो 1 4 डाई इन लेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके नेम में। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर डबल बॉन्ड बीच में है, ट्रिपल बॉन्ड दोनों टर्मिनल में है, इक्वल डिस्टेंस में डबल बॉन्ड पड़ रहा है उस तरफ से भी इस तरफ से। तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, मतलब यहां हो गया 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स। अब मैंने बताया है कि चाहे डबल बॉन्ड 2 बार आए या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आए या डबल बॉन्ड 1 बार और डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए या दोनों डबल डबल बार आ जाए, एक्स्ट्रा ए तो ऐड होगा। हमने लगा दिया एक्स्ट्रा ए, हेक्सा। फिर हम इन की पोजीशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3 इन। अब देखो मैंने आपसे बताया है कि ई नहीं हटाओगे जब डाई आइन या ट्राई आइन लगाओगे, तो आप लिखेंगे 3 इन, 3 पोजीशन में है। फिर यहां आ जाए 1 5 डाई आइन। ओके, ये इसका नेम हो जाएगा। 5 6 कार्बन पे हेक्स, डबल बॉन्ड 2 बार, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आए, डाई लग रहा है, हेक्सा लगा दिया। फिर आपने इन लिखा 3 पोजीशन में, इन का ई इसलिए रिमूव नहीं किया क्योंकि इसमें डाई आइन आ रहा है, तो 1 5 डाई आइन। अब हम इसमें आ जाए, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन में नहीं है, तो जहां से जो नियरेस्ट है वहीं से करें। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपने लिखा हेक्स। ओके, अब यहां हेक्स में ए एक्स्ट्रा नहीं लगाना क्योंकि कोई डाई ट्राई नहीं आएगा इसमें। फिर हम इन की पोजीशन लेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहां से ले रहे हैं हम, तो 4 इन का ई हटा दें और अब लिखेंगे आप क्या? 1 आइन। ओके, एक बार और देख लें बिल्कुल सही है कि नहीं। 5 था, पेंट लगाया,
फिर इन की पोजीशन बता दी, फिर आइन की पोजीशन बता दी, ई हटा दिया क्योंकि आइन केवल जुड़ रहा है। यहाँ पर आपके पास 2 बार डाई आइन है, ओके, तो ब्यूटा 4 कार्बन है एक्स्ट्रा, ए लगाया, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड थे डाई आइन, कहाँ कहाँ है 1 और 3 में, तो ये लगा दिया डाई आइन। यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 बार है तो 5 कार्बन पेंटा, तो 1 2 3 4 5 पेंटा, 1 और 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है तो डाइईन, ओके। यहाँ आ जाए 6 कार्बन थे, हेक्स लगाया, फिर इन की पोजीशन दी, फिर आइन, ई नहीं हटाएंगे क्यों, क्योंकि डाई आइन लिख रहे हैं 1 और 5 में। इसमें आपने देखा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन में नहीं थे, तो पहले हमने लिखा वर्ड रूम, फिर लिखा हेक्स, इन की पोजीशन दी, ई हटा के आइन की, तो इन है 4 पोजीशन में, आइन है 1 पोजीशन में, ये इसका नेम है। अब मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा और बताता हूँ लाइन नोटेशन वाले, अब हम उनको भी करके देखेंगे, ओके। इसको हटाएं। अब देखो, अब हम कुछ लाइन नोटेशन से रिलेटेड बहुत ही इजी होते हैं, उनको आपसे लाइन नोटेशन वाले डायग्राम आने चाहिए, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन्स हो, कुछ भी हो, ओके। तो अब हम उनके भी और कुछ सब्स्टिट्यूटेड वाले भी करके देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है, ओके, और यहां मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, एक ये, ओके, ये हो गया। पहले आप लोग करो, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं, ओके। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनके आईपीएसी नोमेनक्लेचर में। अब यहां देखें आप, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल इक्वल पोजीशन में है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट, तो जब हम इक्वल पोजीशन में हो तो सीधा सा है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो यहां लेंगे 1 मींस यहां एक कार्बन, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, ओके। तो 1 2 3 4 5, ये एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हुआ बच्चों, और ये क्या, मिथाइल। तो मैं इसका नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो आप, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखोगे तो लिखोगे 3 इथाइल, ओके, 2 मिथाइल, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट लिखिए अल्फाबेटिकली विद लोकेंट नंबर, 3 इथाइल 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5, तो आपने लिखा क्या, पेंट, ओके। फिर हम इन की पोजीशन देंगे 1 इन, ई हटा के, और फिर हम लिखेंगे क्या बच्चों, 4 आइन। समझ गए ना कि 3 एथिल 2 मेथिल 1 2 3 4 5 पेंट, पहले इन की पोजीशन 1 पोजीशन में इन है और 4 पोजीशन में आइन है, ओके, ये नेम हो गया। अब हम इसमें आ जाए, यहां से भी डबल बॉन्ड 1 पोजीशन में है, यहां पे भी 1 है, लेकिन यहां मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इथाइल ग्रुप आ रहा है, तो हम ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाली हमारे पास टोटल, और ये इथाइल ग्रुप है बच्चों, और ये मिथाइल ग्रुप है, ओके। तो हम यहां से लेंगे 1 2, ऐसा क्यों लिया बच्चों, देखो 1 2 में, ठीक है, यहां पर 1 और 2, 1 और 2, यहां पर 3 पे इथाइल है, यहां 2 पे, ओके सॉरी गलत, यहां से लेंगे हम नंबरिंग, क्योंकि हमारे यहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पड़ रहा है मिथाइल ग्रुप, यहां इथाइल तो है लेकिन 3 पोजीशन, तो यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। यहां पर आपने देखा मिथाइल नियरेस्ट 2 पोजीशन, जबकि यहां सब्स्टिट्यूएंट 4 में, यहां 3 में आ रहा है, तो यहां से नंबरिंग हो गई। अब हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे, देखो बच्चों, 4 इथाइल 3 मिथाइल, ओके। फिर टोटल कार्बन कितने हो गए बच्चों, हेक्स, तो हेक्सा लग जाएगा 2 क्योंकि डाइईन आएगा। फिर हम नंबरिंग देंगे 1 एंड 5, 1 2 3 4 5 पोजीशन में है, और फिर लगाएंगे क्या, डाइईन, क्यों, क्योंकि 2 बार डबल। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर यहां से क्यों की, क्योंकि यहां से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन में, जबकि यहां फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन में। बस अब हम इसके इस तरह से नोमेनक्लेचर, यहां आ जाए। अब यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से इथाइल है, यहां से मिथाइल है, ओके। तो हम यहां से करेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6
7 8 1 कार्बन ये है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये इनके कार्बन हैं। अब आपको देखना है कि इसमें 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आया है, लेकिन पहले हम लिखेंगे क्या 1 2 3 4 4 इथाइल, ओके 5 मिथाइल, फिर 1 2 3 4 8 तक है तो ऑक्टा ऐसा लगा देंगे बच्चों। फिर देखो आप 1 4 एंड 7 और क्या हो जाएगा ट्राईन। 3 बार डबल बॉन्ड है तो ट्राईन, 8 कार्बन है तो ऑक्टा, इथाइल और मिथाइल, 1 4 और 7 में है ट्रिपल बॉन्ड 3। अब इसमें आ जाए, यहां से लेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 और ये हो गया 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब हम इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप देखोगे कि मिथाइल ग्रुप 2 जगह है, तो आप क्या लिखोगे इसमें मिथाइल के लिए कि 3 और 7 डाई मिथाइल, ऑक्टा, ओके। फिर आप आ जाएंगे 1 और 6 डाई ई, ये इसके नेम हो गए। यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इन्हें करें। कोई मिस्टेक हो गया तो देख लेना। एक मिस्टेक हुई है बच्चों मेरे से, एल्केन में जो मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले जो एल्केन्स बताए थे उसमें 6 और 7 में केवल 7 आ गया, तो आप उसे कंसीडर कर लें। वो अनडेकेन की जगह डिकेन आएगा और जहां 7 आ गया वहां 6 आएगा, तो कोई बात नहीं, आप उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें, CH2 को 2 लगा दो, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो वो सही हो जाएगा, ओके। और कहीं पर ऐसा हो गया हो जहां 4 लाइंस आने के बाद भी CH कहीं आ गया हो तो ध्यान रखें वो गलती से हुआ होगा मिस्टेक, बाकी मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा, ओके। तो आप इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब ऐसी कोई आपको हाइड्रोकार्बन दे दे जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के सिलेक्शन के बाद भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा बच जाता है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो फिर हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करें, ओके। कि व्हेन सब्स्टिट्यूएंट इज unsaturated then IUPAC name used for such substituent and this rule also used for complex substituent। समझ गए बच्चों कि आपको क्या करना है कि यदि ऐसा हो जाता है कि यदि प्रतिस्थापी जो है, प्रतिस्थापी स्वयं क्या हो असंतृप्त हो या जटिल, ठीक है, तो इसका IUPAC नाम लिखते हैं और एंड रूल्स जो होंगे एज अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए बच्चों कि जो रूल्स आपने एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज किए हैं IUPAC, बिल्कुल वही रूल्स लगेंगे, बस यहां पर एल्कीनिल या एल्केनाइल इस तरह से यूज हो जाएगा, मींस IUPAC नेम लिखते हैं और एल्किल समूह के नाम के लिए जो प्रयुक्त IUPAC नियम है उनका उपयोग करें। देखो मतलब क्या है, हम मैं बताता हूं। जैसे ये है 1 और यहां से, तो नंबरिंग तो हम यहां से कर देंगे क्योंकि हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहां नियरेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आपने देखा कि ये अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट हो गया बच्चों आपके पास, ठीक है। इससे आप जानते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH ये वाइनिल कहलाता है बच्चों, या तो आप इसे वाइनिल डायरेक्ट लिख दें या आप इसे एथिलीन लिख सकते हैं। तो आप देखो इसका क्या नेम दे सकते हैं, तो पहले आप लिखेंगे 6 वाइनिल, एक तो नेम ये दे दें, टोटल है ऑक्टा ऐसा आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कई बार दिख रहे हैं आपको, तो आप इसको एक तो वाइनिल दे दिया आपने 6 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 6 में वाइनिल हो गया ऑक्टा। फिर इन लिखेंगे आप तो कहां कहां पर आ रहा है 4 एंड 6, तो ये हो गया 4 6
ऑक्टा 4 6 डाईईन। अब ई हट जाएगा बच्चों क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक बार ही है, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ तो आप यहाँ लिखेंगे 1 आइन। ये तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। यहाँ तक आप समझ गए ना। पहले आपने फूड सिलेक्ट की फिर भी ये बच गए, अनसैचुरेटेड है, इसको वाइनिल ग्रुप भी बोलते हैं। या फिर आप इसका अगर आईयूपीएसी नेम देंगे तो आप लिखेंगे 6 एथिनिल। समझ गए बच्चों, ये क्या है एथिनिल ग्रुप। फिर वही ऑक्टा 4 6 डाईईन 1 आइन। 1 में आइन है, 4 में और 6 में डबल बॉन्ड 2 बार है, डाईईन हो गया। 8 है तो ऑक्टा, ये वाइनिल ग्रुप है या फिर इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथिनील। ध्यान रखें डबल बॉन्ड वाले को एल्कीनिल पढ़ेंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्केनिल पढ़ेंगे। ओके, अब यहां आ जाए, यहां तक आप समझ गए होंगे, मैं इसको हटा देता हूं। ओके, अब कहीं ऐसा आता है जहां आपसे सिंपल नेम नहीं आ रहा है उसका, फिर आपको उसका आईयूपीएसी नेम यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि जिस कार्बन से बिल्कुल वैसे ही रूल लगेंगे। अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट आता है तो आप उस कार्बन को नंबर 1 देंगे जो डायरेक्ट किससे बॉन्डेड है बच्चों, पेरेंट कार्बन चेन से। समझ गए ना कि जैसे एल्काइल ग्रुप का आपने आईयूपीएसी नेम किया था कि उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं जो डायरेक्ट पेरेंट चेन से जुड़ा है, इसमें भी अनसैचुरेटेड एल्कीन हो या एल्काइन सब्स्टिट्यूएंट हो, आप नंबर 1 उसे दोगे जो डायरेक्ट पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है। फिर लॉन्ग चेन सेलेक्ट करोगे, फिर सारे सब्स्टिट्यूएंट लिखकर फिर एल्कीनिल या एल्केनिल लिखोगे, वही आईयूपीएसी नेम होगा। देखो इसमें अगर आप इसमें चलते हैं तो 1 2 3 डबल बॉन्ड का सिलेक्शन होता है। ये लेते हैं तो 2 ही होते हैं, ये अगर लेते हैं तो हम यहां सिलेक्ट करें तो देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से ले 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रही है। तो हम यहां से सिलेक्शन करें और यहां पर देखें कि नंबरिंग कहां से करें। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है, यहां तो हम इसको सिलेक्ट कर नहीं रहे हैं, यहां डबल बॉन्ड दूर है, तो हम यहां से लेंगे। ये हो गया 1 2, यहां से 3, ये हो गया हमारे पास इसका सिलेक्शन। ओके, सपोज ये आपको इस तरह से जोड़ दिया मैंने और इसको यहां रहने दिया। ओके, बड़ी हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। ओके, और मैंने ये एक सब्स्टिट्यूट इस तरह से दे दिया। अब आपको एक सब्स्टिट्यूएंट ये है यहां पर और एक अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट ये है। सपोज यहां पर एक मैथिल ग्रुप भी जोड़ दिया आपने ऐसे। अब हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के आईयूपीएसी नेम लेने होंगे, फिर जो नेम आएगा उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिटरमाइन करेंगे। ध्यान रखें पूरे कंप्लीट नेम में फर्स्ट लेटर से लेंगे। ओके, जैसे ये है, हम इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो देखो बच्चों ये नंबर 1 और ये नंबर 2, तो हम लिखेंगे 1 मैथिल। ओके, ये 1 पोजीशन में मैथिल है, 2 ही कार्बन है आप इसमें देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और 1 पोजीशन में मैथिल है और एथिनीन, तो ये हो जाएगा, ठीक है, एथिनीन। 1 मैथिल एथिनीन। हमें इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 में ही हो सकता है और कहीं तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ओके, अब इसमें आ जाए आप, ये 1 2 और 3। अब आप इसमें नॉर्मल, तो ये हो गया 1 2 और ये क्या लिखे 3, तो आप लिखेंगे 2 मैथिल। ओके, अब यहां पर आपको बॉन्ड की पोजीशन बतानी हो तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रो, फिर 1 इनिन। समझ गए बच्चों, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। अब ये है 1 मैथिल एथिनीन, ये है 2 मैथिल एथिनीन, तो हम जानते हैं इसका नेम देंगे, हम लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम। देखो बच्चों क्या आएगा, और ये मैथिल ग्रुप है तो हम यहां पर लेंगे तो 1 मैथिल एथिनीन और 2 मैथिल प्रोपेनीन और ये है मैथिल ग्रुप। ओके, तो पहले हम इसको लेंगे तो हम लिखेंगे 8 मैथिल। ओके, फिर हम यहां आ जाए, यहां पर हमारे पास है 5, यहां क्या जाएगा बच्चों 1 मैथिल एथिनीन। ओके, यहां चले जाए आप तो कहां पर है 1 8। ओके,
तो 8 मैथिल 1 ये हो गया, और फिर आ जाएगा 3 2, यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 मैथिल, और कितने कार्बन है बच्चों, तो ये हो जाएगा प्रोपीन और 1 प्रोपीन और 1 इनैल। ओके, अब आप देखो, अब आपके पास टोटल कार्बन हो गए 9, तो हो गया नोन। फिर आप डबल बॉन्ड देख लें कहां कहां आ रहे हैं, आपके पास डबल बॉन्ड है 3 में और 7, तो 3 नोना हो जाएगा, 3 7 डाईईन। ओके, और फिर ये हटा दें आप, तो 1 इस तरह से समझ गए ना कि जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं पहले आप उनके आईयूपीएसी नेम लिख लें, फिर उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन कर दें, और फिर पूरा कंप्लीट नेम लिख लें। कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं है बच्चों। फिर से देखें, ये है 1 मैथिल, ठीक है, एथिलीन, और ये है 2 मैथिल प्रोपिनीन, और ये है मैथिल। तो हमने लिखा 8 मैथिल 5 1 मैथिल एथिलीन 3 2 मैथिल एथिलीन। ओके, टोटल कार्बन है 9, तो हो गया नोन, एक्स्ट्रा ए ऐड कर दिया, फिर 3 और 7 पे आप देख रहे हैं डाईन है, और 1 पर क्या है बच्चों, आइन। ओके, ये इसका नेम होगा। यहां तक आपने कर लिया अच्छी तरह से। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूं। ओके, और देखने एक दो नेम इसके जो ये लिखे हैं, इनको करके देख लो बच्चों एक बार, या आप इनके करके देख लेना। आप इसमें कौन सी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं वो देख लें। तो देखो यहां से अगर कर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, हम ये वाली चेन ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बाकी ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया बच्चों, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट। इसका नेम अगर आप देखेंगे तो क्या नाम आएगा, देखो यहां से 1 2 एंड 3, तो आप लिखेंगे 1 मैथिल प्रो 2 एनील। हो गया, यहां तक इसका नेम हो गया 1 मैथिल, 3 कार्बन है, प्रो 2 एनील। ये तो है बच्चों क्या, वाइनिल ग्रुप। बाकी ये मैथिल है, ये मैथिल है, तो इसका तो M से कंसीडर होगा, इसका V से कंसीडर होगा, इससे मिथाइल ग्रुप। तो हम यहाँ पर पहले मिथाइल ग्रुप लिख देंगे बच्चों, 1 मिथाइल प्रोपीन 1 इनैल। ठीक है, ये पूरा नेम, इसके नेम में भी M आ रहा है, इसके नेम में भी M आ रहा है, लेकिन ये सिंगल M है, तो हम लिखेंगे कहां कहां आ जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब नेम लिख दो अब आप, तो देखो कहां कहां है, 2 7 डाई मिथाइल, फिर आप यहां आ जाए वाइनिल है, और ये है आपके पास तो 4 1 मैथिल प्रोप 2 एनिल, फिर 3 विनाइल, टोटल है 8, तो हो गया ऑक्टा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, ऑक्टा 1 5 7 ट्राईईन। बाकी आप इसका नेम खुद ही कर लेना। ओके, तो इस तरह से आपको फिर से ध्यान से सुने कि अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए एल्काइल ग्रुप, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ही अनसैचुरेटेड हो, तो उसका नेम आईयूपीएसी नेम से करें। उस कार्बन को नंबर 1 दें जिसमें जो मेजर कार्बन चेन से जुड़ा है, लॉन्गेस्ट चेन करें, उसके सारे सब्स्टिट्यूएंट लिख के एल्कीनिल लिखें, या अगर डबल बॉन्ड है एल्कीनाइल लिखें, या अगर ट्रिपल बॉन्ड है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट कंप्लीट नेम के फर्स्ट लेटर से डिटरमाइन करें। सारे सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लिख के वर्ड रूट के बाद जितने बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं वो सारे लिखें। इस तरह से हम एक जो है डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कंटेनिंग जो है हाइड्रोकार्बन्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हमने देखा। ओके, तो यहाँ तक नोट करें। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फंक्शनल कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। एक एक सिंगल फंक्शनल कंपाउंड्स के क्या नेम है, फिर जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले होंगे तो किस तरह करेंगे। ओके, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।